नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिना मुसलमानों के नैया पार नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाते रहेंगे। हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फटकार लग गई है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि आज से नहीं बल्कि देश की आजादी से लेकर आज तक भारत के जो भी प्रधानमंत्री बने वो अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाते चले आए हैं। यानी कि एक हिसाब से मुसलमानों को खुश करना, मुसलमानों के प्रति प्यार दिखाना, यह परंपरा लंबे समय से चली आई है। कुछ लोग दिखावटी करते हैं तो कुछ लोग सच में मुसलमानों से प्यार करते हैं। यह मोदी सरकार दिखावटी करती है, हम लोगों को मालूम है। मोदी सरकार दिखावटी करती है, आए दिन मुसलमानों को गालियां देती है, बाद में अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ा करके मुसलमानों को लुभाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर ना चढ़ाएं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट से मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोक दिया जाए कि वो अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर ना चढ़ाए जाए, क्योंकि ये मान रहे हिंदू पक्ष की वहां पर कभी शिवलिंग हुआ करता था। भगवान भोलेनाथ कि वो जगह है जहां पर अजमेर शरीफ दरगाह बना हुआ है। तो दोस्तों, एक विवादित ढांचा माना जाता है अजमेर शरीफ दरगाह को। हिंदू पक्ष चाहता है कि मोदी जी वहां पर जाकर चादर न चढ़ाएं, लेकिन मोदी जी की राजनीति ही चल रही है तो मोदी जी चादर तो चढ़ाएंगे ही, इसमें कोई रोक टोक की बात ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, मामला तब दिलचस्प हो गया जब हिंदू पक्ष ने अपनी बड़ी बड़ी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में हिंदू पक्ष को जबरदस्त झटका दे दिया। जरा देखिए, आज तक के हवाले से रिपोर्ट आई है, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अजमेर शरीफ में पीएम मोदी की चादर पोशी को चुनौती देने वाली याचिका। गौर से इस खबर को देखिएगा, यह खबर बहुत ही जरूरी है। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वो याचिका खारिज कर दी जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह में वार्षिक उर्स के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर आसीन शख्सियतों द्वारा चादर चढ़ाने की परंपरा को चुनौती दी गई थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि बड़ी हस्ती के बड़े बड़े नेता चादर चढ़ाने जाते हैं, हर साल चढ़ाने जाते हैं। ऐसा नहीं कि भूल गए, नहीं गए, हर साल जाना है तो जाना है। यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री हर साल अजमेर शरीफ दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाता है। लेकिन अब हिंदू पक्ष का ऐसा मानना है कि मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट है, वो अजमेर शरीफ दरगाह नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ की वो मंदिर है, वहां शिवलिंग है, ऐसा है वैसा है। मोदी जी जाकर चादर चढ़ा देते हैं तो हमारा पक्ष कमजोर हो जाता है, मोदी जी को वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा मानना उन लोगों का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। देखिए, लिखा भी है, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर साफ साफ लिखा है खबर में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में वार्षिक उर्स के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की ओर से चादर चढ़ाए जाने की परंपरा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि अजमेर की स्थानीय अदालत में इस स्थल से जुड़े जिस मामले की सुनवाई चल रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई, जो कुछ भी अजमेर शरीफ दरगाह में चल रहा है, हमारी पावर कुछ काम नहीं करेगी, हम इस याचिका को खारिज करते हैं। देखिए, लिखा भी है, अदालत ने यह भी संकेत दिया कि लंबित विवाद के बावजूद परंपरागत धार्मिक गतिविधियों को पूरी तरह रोकने का आधार इस याचिका में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह जनहित याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत वर्ष 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, जिसे बाद में हर वर्ष निभाया जाता रहा है। याचिका में यह भी कहा गया कि यह परंपरा न तो किसी कानून में वर्णित है, न ही इसे संविधान से समर्थन प्राप्त है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया था कि अजमेर शरीफ दरगाह को एक प्राचीन शिव मंदिर के स्थान पर बने होने का दावा करने वाली याचिकाएं पहले से ही अजमेर की एक अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में विवादित स्थल पर न्यायिक प्रक्रिया के लंबित रहते हुए संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा चादर चढ़ाना उस मुकदमे को प्रभावित कर सकता है। अब जरा यहां पर गौर से देखिए, हिंदू पक्ष ने बड़ी बड़ी दलीलें रखी हैं। हिंदू पक्ष ने क्या कहा कि वहां पहले से ही मुकदमा चल रहा है, ऐसा माना जा रहा है। याचिका भी पड़ी है कि भाई ये जो
मतलब अजमेर शरीफ दरगाह है, इसके नीचे पुराना शिव मंदिर है, ठीक है, ये विवादित ढांचा है, इसको लेकर जांच चल रही है। तो मोदी जी वहां क्यों जाते हैं? ये कानून का दुरुपयोग है, ये संविधान का दुरुपयोग है, ऐसा बता रहे हिंदू पक्ष कि मोदी जी को वहां नहीं जाना चाहिए, चादर नहीं चढ़ानी चाहिए। देखिए लिखा भी है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि लंबित मुकदमे का निपटारा संबंधित निचली अदालत अपने स्तर पर करेगी। शीर्ष अदालत ने इस फैसले के बाद अजमेर शरीफ में चादर पोशी की परंपरा को लेकर कानूनी चुनौती फिलहाल समाप्त कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भाई हम इसे रोक नहीं सकते हैं, मोदी जी चादर चढ़ा रहे हैं तो चढ़ाने दीजिए, या फिर कोई और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी बड़ा नेता, मंत्री, संतरी जो कुछ भी है, अगर वो भी जा रहा तो भाई जाने दीजिए, हम रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। हिंदू पक्ष मुंह लटकाकर बाहर आ गया, क्योंकि बड़े बड़े दावे कर रहा है कि वहां पर प्राचीन शिव मंदिर है, वहां पर मोदी जी ना जाएं, वहां पर बड़े बड़े नेता ना जाएं, नहीं तो जो याचिकाएं लंबित पड़ी हैं, जो मुकदमे लंबित पड़े हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा। कि जब मोदी जी खुद जाकर चादर चढ़ा रहे हैं, यानी कि मोदी जी खुद इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि वहां कोई शिव मंदिर नहीं है, बल्कि वो सच में दरगाह है, वो सच में अजमेर शरीफ दरगाह है। तो मोदी जी खुद ये प्रमाण दे रहे हैं। हर साल मोदी जी चादर चढ़ाने जाते हैं, 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई भी साल ऐसा नहीं गया कि मोदी जी की चादर वहां ना पहुंची हो। मोदी जी चादर अगर नहीं जाते हैं तो चादर भिजवा देते हैं, किसी भी तरीके से मोदी जी के नाम की चादर वहां पर चढ़ाई जाती है। अगर यही कोई विपक्ष का नेता होता तो उसको एक दूसरे एंगल से देखा जाता, लेकिन जब मोदी जी करते हैं तो अंधभक्तों को मिर्ची लगती है। ऐसा नहीं लगती, अंधभक्तों को मिर्ची लगती है। अंधभक्त नाराज होते हैं कि मोदी जी मुसलमानों के मजार पर जाकर चादर क्यों चढ़ा रहे हैं, मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि कुछ अंधभक्तों को बुरा लगता है, लेकिन भाई क्या करें, मुसलमानों के बिना भैया नैया पार नहीं होगी। अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग कि बिना मुसलमानों का वोट लिए मोदी जी सरकार नहीं बना सकते। वैसे भी 2024 का लोकसभा चुनाव हारे, वो तो गठबंधन बैसाखी की सरकार है जो सरकार चल रही है, ठीक है, वो तो चुनाव हार गए मोदी जी। एक हिसाब से देखा जाए तो बहुमत मोदी जी के पास नहीं है, वो तो बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है, गठबंधन के सहारे सरकार चल रही है। तो वैसे भी मोदी जी की अकड़ कम पड़ गई है, ठीक है। 2024 में उत्तर प्रदेश भी हार गए, सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी, ठीक। तो हर जगह से ये हार रहे हैं, जीत कहाँ रहे हैं। हाँ, तोड़ फोड़ ना करे, खरीद फरोख्त ना करे, पैसे ना बांटे, तो वो भी इनको हासिल ना हो, लेकिन किसी तरीके से चुनाव में इज्जत बचा लेते हैं, पैसे बांटकर, उधार लेकर, किसी से जनता में बांटकर, और फिर बाद में जनता को लूट कर सरकार चला रहे हैं। तो सरकार भी तो दिक्कत में है, इसीलिए मोदी जी मुसलमानों से दुश्मनी नहीं कर सकते, मुसलमानों से बैर नहीं रख सकते। भले ही भाषण में कुछ बोल दें, लेकिन उनको भी पता है बिना मुसलमानों के नैया पार नहीं होगी। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।